आदमी जिंदा क्यों है? आदमी काम क्यों करता है? कोई आदमी खेत में काम कर रहा है, कोई पशुओं के साथ लगा है, कोई ब्याह करके अपने घर वालों को नई नई डिश बना के खिला रही है सुबह से लेकर रात तक एक महिला। एक आदमी सुबह से रात तक बॉस की गालियां सुन रहा है और अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, फिर वो नौकरी भी कर रहा है या कोई भी काम धंधा कर रहा है और वो करके अपने बच्चों के लिए कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्या रीजन है? देयर मस्ट बी सम रीजन ना। ऐसा क्या है जो ये सब करने से मिलता है? आपको वहां जाना है, जड़ में जाना है। अगर आप जड़ में चले गए तो बात पकड़ में आ जाएगी, जड़ में नहीं गए तो बात पकड़ में नहीं आएगी। होता क्या है, मैं आपको इसका साइंटिफिक फैक्ट बताता हूं, इसके फैक्ट दूसरे पहलू बताता हूं। हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, एक बार अब क्या करना है, आगे से जब यहां से जाओगे ना अपने घर, तो इमेजिन करना, एक बार देखना अपने आप को, आपके अंदर आ रही भावना को देखना। कैसे? जैसे आपने खाना बनाना शुरू किया, आपने खाना खिला दिया सबको, एक थोड़ा सेटिस्फेक्शन से का लेवल मिलेगा आपको, थोड़ा सेटिस्फेक्शन सा मिलेगा, थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलेगा। लेकिन पूरा सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? जब आप सारे बर्तन भी धो चुके होंगे और रसोई में पोंछा भी मार चुके होंगे, तब ये आएगा, हाँ अब निपटा। मतलब खाना खिलाने से बात नहीं बनी, खाने के बाद वाले जो पार्ट थे वो होने के बाद एकदम पीस फील होगी। और अगर आपने सोच रखा है कि खाना बनाने के बाद, खिलाने के बाद, बर्तन धोने के बाद मैंने नहाना है, तो फिर वो पीस नहाने के बाद मिलेगी। और अगर आपको लगता है कि नहाने के बाद रोटी खाऊंगी, तो फिर नहाने के बाद खाना खा के मिलेगी वो वाली पीस। यानी वो पीस जो एकदम ये फील होता है अब काम कंप्लीट हुआ वाली पीस, वो जो पीस है, आदमी इस पीस के लिए जी रहा है। मैं आपको ये बता रहा हूं कि वो जब कोई काम शुरू कर रहा है, उस काम को जब वो खत्म करता है और सक्सेसफुली खत्म कर लेता है, उस मोमेंट के लिए वो सारा जोर लगा रहा है। इसको आप अपने वैवाहिक जीवन में भी काउंटर कर सकते हो कि हम लास्ट मोमेंट के लिए सारा जोर लगा रहे हैं। आप इसमें अपने बच्चे की परवरिश के लिए भी मान रखते हो कि जब तक बच्चा अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता उस टाइम तब तक पीस नहीं मिलेगी, तब तक वो दौड़ भाग बनी रहेगी। कोई भी काम शुरू जब कर रहे हैं, उस काम के एंड पे आने तक आपको वो पीस का फीलिंग नहीं मिलेगा। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? यानी कि वो जो पीस, जो काम खत्म होने के बाद जब मिलता है, उस टाइम पर क्या होता है ऐसा कि आपको शांति का अनुभव होता है। उस टाइम पर आपके दिमाग से एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको कहते हैं डोपामिन। क्या होता है जी? डोपामिन। आदमी अगर जिंदा है और उसके जीने का कोई मतलब है तो वो डोपामिन के लिए है। डोपामिन से हैप्पीनेस मिलती है, अंदर खुशी का अनुभव होता है। और ये डोपामिन कब कब रिलीज होता है मैं बताता हूं आपको। मजा कब कब आता है, मतलब आपको अच्छा कब कब लगता है? जब भी हम कोई फिजिकल एक्सरसाइज खत्म करते हैं तब डोपामिन रिलीज होता है। कोई भी खेलने का काम है, खेल रहे हैं, फिजिकल दौड़ रहे हैं, उससे होता है। हम जब किसी की मदद करते हैं, किसी की भी मदद कर देते हैं, एकदम से खुशी का अनुभव होता है। हम किसी को कुछ देते हैं तो रिलीज होता है। देने से, लेने से नहीं होता ये कभी भी। इसलिए लेते टाइम तो गिल्टी सी की फीलिंग आती है कि लेना पड़ रहा है, किसी से मांगना पड़े तो ऐसा लगता है ना कि मांगना पड़ेगा, लेकिन देते समय हाँ लो ना। देते समय हमारा मन अंदर से कहता है कि हम मदद कर पाए, ऐसा हमें बनाए परमात्मा, क्योंकि उससे डोपामिन रिलीज होता है। हम खेत में काम करते हैं, कोई भी काम जो हमने शुरू कर दिया, खत्म करते टाइम ये होता है। ये कब कब होता है? जब आप कोई सीरियल देख रहे हो, ये तब भी होता है। आप कोई फिल्म देखने चले जाओ, फिल्म बिल्कुल बोरिंग लग रही है, मजा नहीं आ रहा है, फिर भी बीच में उठ के नहीं आओगे, क्योंकि बीच में उठ के आने से डोपामिन रिलीज को खत्म होकर दी एंड देखे बिना नहीं होगा रिलीज। वो दी एंड देखेगा, क्लाइमैक्स के बिना नहीं बात बनेगी। समझ रहे हो बात मेरी को? यानी आपने जो भी काम शुरू किया था उसको खत्म करने के बाद ही डोपामिन रिलीज होगा। तो आपका बच्चा जब मोबाइल गेम को शुरू करता है, गेम को जब वो शुरू करता है, तो गेम के लेवल ही एंड नहीं होते। पहला लेवल के बाद थोड़ा डोपामिन, दूसरे लेवल के बाद थोड़ा डोपामिन, तीसरे के बाद थोड़ा डोपामिन, वो होगा ही नहीं कभी। तो आपका बच्चा गेम छोड़ेगा ही नहीं कभी। वो कोई ओटीटी चालू कर दिया आपने, कोई फिल्म चालू कर, कोई सीरियल देखना शुरू कर दिया, सीरियल के टाइम पे ऐसे ना वो सीरियल निकल जाएगा, भाई नहीं ये सारे काम खत्म करो सीरियल से पहले, क्योंकि वो आज वाला सीरियल देखना जरूरी है ना। या आपने मोबाइल पे चालू कर रखी है कोई सीरीज, तो जब तक वो सीरीज खत्म नहीं हो जाएगी बेचैनी वो नहीं रहेगी। जब तक वो गेम में ये लगा 50,000 स्कोर बना लेता हूं, 1 लाख स्कोर बना लेता हूं, इतना स्कोर बना लेता हूं, इतने तक लगा रहता हूं। आपने भी तो खेल के देखी होगी ना, कोई कैंडी क्रश खेलता होगा, कोई रेस लगाता होगा, कोई कुछ ऐसे करके वो डब्बे फिक्स कर कुछ भी करते होंगे, तो हमें लगता है इतना स्कोर बना के ना तब जाके चैन पड़ेगा। और उतना स्कोर बनाने के बाद फिर लग जाता है थोड़ा और बना लेता हूं, क्योंकि वो एंड तक नहीं पहुंचा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके बच्चे का अगर आपने 15 मिनट फिक्स कर दिया
तो 15 मिनट में डोपामिन रिलीज नहीं होगा। तो बच्चा आपसे क्या बोलेगा 15 मिनट खत्म होने के बाद? पहली बात तो मम्मी की गड़बड़, पहले तो बात तो मम्मी की गड़बड़ बताता हूं। मम्मी बोल देगी 15 मिनट के लिए दे रही हूं और भूल जाएगी 1 घंटे तक, पहले खुद ही भूल जाएगी। बच्चे को पता है कि मम्मी को याद रहना ही नहीं है, ठीक है ना बात। अब मान लो मम्मी को याद रह गया कि 15 मिनट में वो टाइमर टूमर लगा दिया या कोई अलार्म लगा दिया, और उसको याद है कि 15 मिनट में मुझे बच्चे से मोबाइल लेना है, तो बच्चा बोलेगा मम्मा बस 5 मिनट और, क्योंकि वो डोपामिन रिलीज नहीं हुआ है। चलो आपने 5 मिनट आज दे दिए, तो अगले दिन फिर मांगेगा वो 5 मिनट और, फिर वो अगले दिन और 5 मिनट, क्योंकि ये नशे की तरह है। मोबाइल जो है ना, स्क्रीन, ये नशे की तरह है। आज अगर आप 2 पैग में चढ़ रही है आपको, तो थोड़े दिन बाद 2 पैग में चढ़नी बंद हो जाएगी, फिर आपको तीसरा चाहिए उतने ही नशे के लिए, समझे ना। अगले दिन फिर थोड़े दिनों के बाद और चौथा चाहिए, मतलब आपकी डोज बढ़ती जाएगी। ऐसे ही मोबाइल का जो टाइमिंग है, आपको ज्यादा चाहिए उतना ही आनंद लेने के लिए, उतने ही डोपामिन के लिए। और एक टाइम ऐसा आएगा जब मोबाइल से डोपामिन रिलीज होना बंद हो जाएगा, जब आप मोबाइल को देख के इरिटेट होने लग जाओगे कि परेशान करने लग गया, इसमें अब आनंद नहीं आता, तब आप नशे के लिए तैयार हो। हमारे वाली पीढ़ी फिर भी बच सकती है नशे से, अगली पीढ़ी को नहीं बचा पाओगे आप, क्योंकि वो अभी इतनी समझ, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है हमारे से। समझ रहे हो मेरी बात को? यानी अगर आप अपने बच्चे को स्क्रीन दे रहे हो, तो अपने बच्चे को नशेड़ी बनने के लिए तैयार रहो। तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि 2 मिनट के लिए दो या 1 मिनट के लिए,